अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम आलमगीर हाशमी की फेमस पोम ईद को कवर करने लगे हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस पोम के की फैक्ट्स, टाइटल, सिग्निफिकेंस, समरी, लाइन बाय लाइन एनालिसिस, लिटरेरी डिवाइसेस और थीम्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द की फैक्ट्स ऑफ द पोम ईद बाय औरंगजेब आलमगीर हाशमी। ईद एक शॉर्ट लेंथ पोम है, मगर ये पोम रीडर्स को भी सोच में डाल देती है। पोम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है क्योंकि इस पोम की लाइंस, वर्ड्स और सेंटेंसेस इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। पोम का पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन नरेशन है, यानी कि पोइट आलमगीर हाशमी खुद इस पोम को नरेट करता है। अगर इस पोम के स्टाइल को डिस्कस किया जाए तो ये एक नैरेटिव पोम है, जिसमें आलमगीर हाशमी मुस्लिम्स के रिलीजियस फेस्टिवल ईद को नरेट करते हैं। और जैसा कि ईद मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का त्योहार है, इसी वजह से इस पोम के मूड को भी हैप्पी, एक्साइटेड और जॉयफुल रखा गया है। इस पोम में सिंपल लैंग्वेज को यूज किया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी मुस्लिम कल्चर का ब्यूटीफुल टच भी दिया जाता है। पोम को एक यंग, इनोसेंट मगर सेंसिटिव चाइल्ड नरेट करता है, जिससे ऐसा फील होता है जैसे आलमगीर हाशमी खुद अपने बचपन में वापस जा चुका है और वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को रीडर्स के साथ शेयर करता है। यहाँ पर वो इनोसेंट चाइल्ड पोइट आलमगीर हाशमी का माउथ पीस बन जाता है और ऐसा नजर आता है जैसे आलमगीर हाशमी अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को शेयर कर रहा है। पोइट उस दिन को नरेट करता है जब ईद आने में बहुत कम दिन बाकी बचे होते हैं। यहाँ पर चाइल्ड अपने इर्द गिर्द हर तरह के लोगों को मुख्तलिफ किस्म के काम करते हुए ऑब्जर्व करता है। ये पोम इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मुसलमानों के लिए एक रिमाइंडर का रोल प्ले करती है, जो कि मुसलमानों को ये याद दिलाती है कि ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो पुअर और नीडी की मदद करें। उन्हें जरूरतमंदों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी ईद की खुशियां मना सके। और इसके साथ साथ रीडर्स को यह मैसेज भी दिया जाता है कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसे सारे मुसलमानों को इकट्ठे मिलजुल कर मनाना चाहिए। ईद उल फितर पर फितराना अदा करके, जबकि ईद उल अजहा पर गोश्त बांट के हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। इस पोम में हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के कुछ मॉरल और डार्कर इश्यूज को भी हाईलाइट किया जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि पोम ईद में हमारी रियल सोसाइटी को पोर्ट्रे किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा। अब हम आलमगीर हाशमी की इस पोम ईद के टाइटल की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। वर्ड ईद को अरेबिक लैंग्वेज से ओरिजिनेट किया गया है, जिसका मतलब फीस्ट, फेस्टिवल या हॉलीडे होता है। उर्दू में ईद का मतलब त्यौहार या छुट्टी का दिन होता है। वर्ड ईद मुसलमानों के 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स को रेफर करता है जिसे वो एक साल में मनाते हैं। छोटी ईद को ईद उल फितर यानी कि फेस्टिवल टू ब्रेक द फास्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ईद उल फितर के आने से पहले रमजान का महीना आता है जिसमें मुसलमान फास्ट यानी कि रोजा रखते हैं। और ईद उल फितर एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें उन्हें फास्ट से ब्रेक मिल जाता है। बड़ी ईद को ईद उल अजहा यानी कि फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस कहा जाता है, क्योंकि इस त्यौहार में अल्लाह ताला की राह में जानवरों की कुर्बानियां की जाती हैं। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में मनाया जाता है, मगर जब सिर्फ वर्ड ईद को यूज किया जाता है तो ये अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि ईद उल फितर की बात हो रही है या ईद उल अजहा की। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें तमाम मुसलमान अपने घर में सवैयां पकाते हैं और अपने प्यारों से मिलने उनके घर भी जाते हैं। और जब वो अपने प्यारों से मिलने जाते हैं तो अपने साथ मिठाइयाँ भी लेकर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। ऐसा सब कुछ करने से उनके रिश्ते में मोहब्बत और एहसास पैदा होता है, जिसकी वजह से उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। पोम की ओपनिंग लाइन में ही पोइट्री क्लियर कर देते हैं कि शायद ईद वर्मेसिली से कुछ ज्यादा होती है। इसे सिर्फ जॉय और सेलिब्रेशन के फेस्टिवल के तौर पर ही परसीव नहीं करना चाहिए। वर्मेसिली एक ट्रेडिशनल एशियन स्वीट डिश है जिसे ज्यादातर ईद उल फितर के मौका पर पकाया जाता है। ईद उल फितर के आने से पहले रमजान के सारे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और सुबह सूरज तलू होने से पहले सूरज के गरूब होने तक वो भूखे रहते हैं। रमजान का महीना अल्लाह ताला ने इस वजह से रखा है ताकि मुसलमानों के दिलों में गरीबों के लिए एहसास पैदा हो सके। पोम ईद हमें ये याद दिलाती है कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुसलमान एक ही साल में 2 ईदें मनाते हैं। ईद उल फितर को रमजान जैसे मुबारक महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है, जबकि ईद उल अजहा को हज के खत्म होने पर 10 जिलहज को मनाया जाता है। अब हम इस पोम के मेजर थीम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हैप्पीनेस, लव, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, रिलीजन एंड कनेक्शन विद गॉड, मिजरीज एंड सोरोज ऑफ पुअर, पॉवर्टी, इनोसेंट डिजायर्स,
गैप्स बिटवीन द पुअर एंड रिच शामिल हैं। अब हम इस पोम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस, समरी और इन थीम्स को भी डिटेल से कवर करेंगे। पोम की ओपनिंग लाइन में स्पीकर यानी कि यंग बॉय ये कहता है, परहैप्स ईद इज मोर देन अ वर्मेसिली थिंग। हो सकता है कि ईद वर्मेसिली यानी कि सवैयां पकाने से कुछ ज्यादा हो। वर्मेसिली के जिक्र से ही ये पता चल जाता है कि पोइट ईद उल फितर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वर्मेसिली एक स्वीट डिश होती है जबकि ईद उल फितर को भी स्वीट ईद कहा जाता है। आलमगीर हाशमी ने अपेरेंटली इस पोम के स्पीकर को एक यंग बॉय इस वजह से रेफर किया है क्योंकि बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसीलिए वो बच्चा भी सोच में पड़ जाता है कि शायद ईद पर सवैयां पकाने के अलावा भी कुछ किया जाता है। और क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं और वो मजहब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते होते, इसी वजह से उनके दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं। स्पीकर ईद के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ ये बताया जाता है कि ईद के मौका पर छुट्टियां मिलती हैं और घर में सवैयां पकाई जाती हैं। आई वाज स्पून फेड टू बिलीव, यानी कि मुझे मजबूर किया गया था कि जो बड़ों ने मुझे बताया है मैं उसी बात पर यकीन करूं। आई प्रॉमिस्ड गॉड टू बेंड माई नीज इन द मॉस्क दिस मॉर्निंग अनदर 4 टाइम्स, यानी कि आज सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद जब मैं मस्जिद में दोबारा ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए गया तो मैंने खुदा से ये वादा किया कि मैं दिन में 4 बार दोबारा उसके सामने अपने घुटनों को झुकाऊंगा, यानी कि मैं आज ही के दिन में 4 बार मस्जिद में आकर नमाज अदा करूंगा। यहाँ पर रिलीजन और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड के थीम को हाईलाइट किया गया है। हर मुसलमान पर दिन में 5 नमाजें अदा करना फर्ज है और वह पहले ही नमाज फजर अदा कर चुका है, इसीलिए वो बाकी चारों नमाजों को अदा करने का वादा भी अपने खुदा से करता है। सेकंड और थर्ड लाइन में लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा को यूज किया गया है क्योंकि दोनों लाइंस वर्ड आई से स्टार्ट होती हैं। बाय फेलोनी बेंडर्स रेज्ड एफर्ट्री टू कुशन द प्रेयर कीपर। मेरे साथ मस्जिद में जो लोग ईद उल फितर की नमाज अदा करने आए थे, जब उन्होंने अपनी नमाज अदा कर ली तो वो प्रेयर कीपर यानी कि इमाम साहब के लिए एफर्ट्री यानी कि पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो भी ईद की खुशियां मना सकें। यहाँ पर ब्रदरहुड, लव और इक्वालिटी के थीम को हाईलाइट किया गया है। आम लफ्जों में कुशन को तकिया कहा जाता है, मगर यहाँ पर कुशन को सहारा देने के मीनिंग के तौर पर यूज किया गया है। सो एक्सपिएट द नेग्लेक्ट ही सफर्ड ऑन द वुडन बेंच। वो सारा साल लकड़ी के तख्ते पर बैठकर हमारी मगफिरत की दुआएं करता है। उसने अपने दिन रात हत्ता के अपनी जिंदगी को खुदा की राह में वक्फ कर दिया है, मगर हम सारा साल उसे इग्नोर करते रहते हैं, जो कि दिन में 5 बार हमें नमाज पढ़ने के लिए बुलाता है और बाद में हमें नमाज भी अदा करवाता है। इमाम साहब और उनके घर वालों का आमदनी का कोई भी जरिया नहीं होता, लेकिन हम उनका पूरे साल में इतना भी ख्याल नहीं कर पाते कि उनके घर के अखराजात या फिर मस्जिद के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सकें। आउटसाइड द बेगर्स बटन होल्ड अस। ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, मगर जैसे ही हम ईद की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो भिखारियों की एक लंबी लाइन हमारी कमीज के बटनों को खींचना शुरू कर देती है। यहाँ पर पाकिस्तान के सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम पर स्टायर किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर पॉवर्टी और रिच और पुअर के दरमियान डिफरेंस को भी हाईलाइट किया जाता है। ईद कुड नॉट एंकर इन देयर कोड्रॉय चीक्स। उन भिखारियों के खुरदरे गालों पर ईद की वो खुशी नुमाया नहीं होती जो हमारे चेहरों पर नजर आती है। गुर्बत ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि उनके गाल भी पिचक चुके हैं। यहाँ पर नरेटर अपर और लोअर क्लास के दरमियान डिफरेंस को नोटिस करना शुरू कर देता है। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि कैसे एक यंग चाइल्ड भी अपर और लोअर क्लास के दरमियान डिफरेंस को नोटिस करना शुरू कर देता है। जहाँ पर वो लोग साफ सुथरे और नए कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाकर ईद की नमाज अदा करने आते हैं, मगर उनके मुकाबले में लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले फकीर फटे पुराने कपड़े पहनकर और अपने जिस्म में बदबू लेकर उनके सामने आ जाते हैं। हाउ कैन दीज स्पिंडलिंग शेप्स बी ब्लॉटेड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ पर वो यंग बॉय लिटरेरी डिवाइस रेटोरिक क्वेश्चन को यूज करते हुए ये क्वेश्चन पूछता है, उन बेगर्स के फेस स्पिंडलिंग शेप में चेंज हो चुके थे और वो कैसे अपने स्ट्रेन से भरे हुए फेस को ब्लॉटिंग पेपर को यूज किए बगैर हमारे सामने ला सकते हैं। यहाँ पर पुअर्स और बेगर्स की मिजरीज और प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा सारे पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम पॉवर्टी को भी प्रोमिनेंट किया गया है। आई हैव लेफ्ट बिहाइंड माई ब्लॉटिंग पेपर द लास्ट डे एट स्कूल। वो बच्चा ये रिकॉल करना शुरू कर देता है कि ईद उल फितर का मौका है और मुझे स्कूल से छुट्टियां हो चुकी हैं, मगर मुझे याद है कि जब मैं लास्ट डे स्कूल गया
था तो पेन की इंक बढ़ते हुए वो इंक मेरे चेहरे पर भी गिर गई थी और मेरे टीचर ने मुझे तसल्ली देते हुए फौरन से ब्लॉटिंग पेपर लेकर मेरे चेहरे से इंक को साफ कर दिया था, जिससे मेरे चेहरे से स्याही के दाग मिट गए थे। मगर मैं स्कूल से वापस आते हुए उस ब्लॉटिंग पेपर को स्कूल में ही छोड़ आया था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे घर में ब्लॉटिंग पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मास्टर सेड इन हॉलीडे देयर वाज नो डेंजर ऑफ स्टेनिंग, आई वाज कन्विंस्ड। मेरे उस्ताद ने मुझे ये कहा था कि छुट्टियों में मुझे दाग लगने का कोई भी खतरा नहीं होगा और मैंने अपने उस्ताद की बात मान ली थी, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मैं छुट्टियों में सिर्फ एंजॉय करूंगा और ईद के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करूंगा। मगर अब मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि काश मेरे पास वो ब्लॉटिंग पेपर होता और मैं इन बैगर्स के चेहरे को साफ कर देता। यहाँ पर चाइल्ड की इनोसेंट डिजायर्स के थीम को हाईलाइट किया गया है। वो अपने फेस पर लगने वाले इंक के स्टेन को उन बैगर्स की पॉवर्टी के साथ कंपेयर करता है, मगर वो ये नहीं जानता कि वो ब्लॉटिंग पेपर से भी उनके चेहरे के दाग नहीं मिटा सकता। बट क्वेश्चन होवर्ड लाइक फ्लाइज ओवर माई प्लेट एज वी बिगिन टू ईट। अब वो अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाना शुरू कर देता है, मगर अभी भी उसके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि वो कैसे उन बैगर्स की मदद कर सकता है और वो खाने की तरफ देखकर और ज्यादा सोच में डूब जाता है। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि ईद उल फितर का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना या अपनी पसंद के खाने खाना नहीं हो सकता। माई फादर सेड वॉच डैट। मेरे अब्बू मेरी तवज्जो खाने की तरफ दिलाते हुए ये कहते हैं कि अपने खाने की तरफ ध्यान दो। वॉच डैट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है, जो कि उस चाइल्ड की सैड फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। स्पीकर को अपने फादर की सोच पर हैरानी होने के साथ साथ अफसोस भी होता है, जो कि उसे इस बात पर मजबूर करता है कि वो दूसरों की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने आप पर ध्यान दे। वो चाइल्ड ये सोचना शुरू कर देता है कि वर्ल्ड कितनी ज्यादा सेल्फिश हो चुकी है, जिसमें उसके पेरेंट्स भी शामिल हैं। आई हेल्ड द शाइनिंग स्पून टू माई माउथ लुकिंग फॉर माई फेस इन इट। यहाँ पर वर्ड शाइनिंग स्पून सोसाइटी से बिलोंग करने वाली रिच क्लास को सिंबलाइज करता है। पोइट ये कहता है कि मैं अपने मुंह के सामने उस चमकते हुए चम्मच को पकड़ता हूँ जो कि सिल्वर का बना हुआ है और उसमें मेरे चेहरे का अक्स साफ दिखाई देता है। सिमिलरली सोसाइटी में रिच क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों की इमेज भी बिल्कुल क्लियर होती है। यहाँ पर चाइल्ड ये कंसीडर करना शुरू कर देता है कि ये उनकी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। इस तरह पोम की एंडिंग लाइंस में मोरालिटी और सेल्फ रियलाइजेशन के थीम को भी हाईलाइट किया गया है। इस पोम में चाइल्ड ये रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि हमें सिर्फ रमजान के महीने में ही अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सारा साल उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उसकी इबादत करनी चाहिए। हमें इमाम साहब, मस्जिद और उनके अखराजात का एहसास करते हुए भी उनकी माली मदद करनी चाहिए। ईद के मौका पर सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, जबकि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल होकर खुश हो सके। हमें हर ईद के मौका पर खुदा से ये वादा करना चाहिए कि हम आगे भी उसकी इबादत करेंगे, उसके बंदों पर रहम खाएंगे, उनकी मदद करेंगे और उनका साथ देंगे। लोगों के चेहरों से उदासियों और गमों को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही मगर खत्म करने की कोशिश करेंगे। आलमगीर हाशमी की पोम ईद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस सिंपल और इजी सी पोम को बिल्कुल भी स्किप ना करना। और अगर आलमगीर हाशमी के बारे में कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उनकी पोम ईद में से कुछ कोट्स को जरूर ऐड करना। आज हमने ईद पोम के की फैक्ट्स, टाइटल, सिग्निफिकेंस, लाइन बाय लाइन एनालिसिस, लिटरेरी डिवाइसेस, थीम्स और सिंबलिज्म को कवर कर लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो you can suggest any new topic in the comment section. So guys, take care of yourself. Inshallah we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.